सवाल देख लेते हैं, सवाल के माध्यम से समझ लेते हैं और किरण आरेख समझते हैं ना। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, जिसमें 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है ना। जब वस्तु की दूरी दे दे तो वो यू है 15 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या आर यानी आर दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। तो इससे हम एफ निकाल सकते हैं, क्योंकि यह एफ बराबर सूत्र होता है आर बाई 2, अर्थात ये हो जाएगा 20/2। तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एफ हमारा कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। माइनस में ये भी होगा, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है। अब हम सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मुख्य सूत्र है हमारा, हमें v निकालना है। तो ये हो जाएगा 1/-10 बराबर 1/v प्लस 1/-15। तो -1/10 और ये प्लस 1/15 हो जाएगा, इधर पक्षांतर होगा, बराबर 1/v। इसका एलसीएम 30 लासा 30, 10 तिया 30 और 15 दूना बराबर 1/v। तो ये हो जाएगा -1/30 बराबर 1/v। तो जब पक्षांतर कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया v। अब यहां देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति तो हमें मिल गई -30 सेंटीमीटर। प्रकृति क्या होगी इसकी? तो माइनस में आ रहा है, और जब माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? वास्तविक। और अगर पूछ ले और कैसा, तो उल्टा, क्योंकि उल्टा भी बनेगा दर्पण के सामने। अब देखिए आगे किरण आरेख। जब भी किरण आरेख खींचेंगे तो हम पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। इसके बाद ये हमारा एफ है, ये हमारा सी है, और ये हमारा पी है। वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, उससे पहले वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर। अर्थात वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? सी तथा पी के बीच की दूरी। अर्थात हमारा जो है आर है वो इतना है ये, और आर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी की हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमारी वस्तु जो रखी है वो 15 सेंटीमीटर पर रखी है, तो 20 का आधा 10, फोकस दूरी 10 हो जाएगी ये। तो हमारी प्रतिबिंब वस्तु कहां रखी जाएगी? यहीं कहीं पे रखी जाएगी। प्रतिबिंब वस्तु हमारी यहीं रखी जाएगी, क्योंकि इतना तो 10 हो गया, पूरा ये 20 है, तो इन दोनों के बीच में यहीं कहीं होगी। और इसमें जब वस्तु रखी जाती है तो पहली स्थिति यही है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाती है। दूसरा, अब प्रतिबिंब बन तुम्हारा कहां पर रहा? 30 सेंटीमीटर, अर्थात वी 30 सेंटीमीटर। तो इतना तो हमारा 20 है, तो प्रतिबिंब हमारा इधर कहीं पे बनेगा। तो जब इधर कहीं पे बनेगा तो हम दूसरी स्थिति डालेंगे एफ से, और यहां पर जो है थोड़ा सा और साइज बनाएंगे तो ऐसे आएगा, और हमारा प्रतिबिंब यही कहीं पे बन जाएगा। कितने सेंटीमीटर पर? 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा v है, कितने सेंटीमीटर पर? 30 सेंटीमीटर ना, माइनस में। तो ये हमारा क्या हो गया? किरण आरेख। तो बोर्ड पेपर में अगर आता है तो सबसे ज्यादा 7 नंबर का या 6 नंबर का या 4 नंबर का आता है, तो किरण आरेख के साथ आता है। तो हम लोगों को किरण आरेख बनाना आना चाहिए। सबसे पहले फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के सवाल लगाने से पहले सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद ये देखिए कि उसमें दिया क्या है, और जो दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए दर्पण क्या है। अगर अवतल दर्पण में है तो अवतल दर्पण में अधिकतर तीनों किसमें होते हैं? माइनस में। तो यू भी हमारा माइनस में और एफ भी हमारा माइनस में। ये एफ और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध है।
अर्थात फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी के दोगुनी होती है। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो समझ में आप